जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल बेस्ट स्टडी जीके में। साथियों, जैसा कि हम जो है 11 नवंबर से 14 नवंबर के ऑल शिफ्ट में मतलब जितने भी क्वेश्चन मतलब पूछे जाने वाले हैं इस टॉपिक से, उन क्वेश्चनों को हम आज की वीडियो में जो है संपूर्ण सॉल्यूशन करेंगे। तो साथियों 60 प्लस क्वेश्चन है इसमें। तो इस टॉपिक से हमने लगभग 10 10 15 15 20 20 ऐसे ही करके क्वेश्चन हमने डाले हैं। तो जो क्वेश्चन हमने डाले हैं वो सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना ताकि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएं। तो क्वेश्चनों को इग्नोर मत करिएगा, ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एमटीएस एग्ज़ाम में आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो साथियों 100% सेव और सिक्योर आंसर के साथ ये हमारी वीडियो होती हैं और टॉपिक वाइज वीडियो है साथियों, जब तक आपका पेपर नहीं शुरू होता। तो चलिए साथियों, वीडियो को जो है बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर उससे पहले नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाना। कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, किस प्रकार से। तो हम आपके लिए प्रयास करेंगे कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट से वीडियो प्रोवाइड करें। तो साथियों चलिए वीडियो को देर न करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, जैसा कि हमसे हमारा जो है प्रमुख जनगणना से हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं साथियों, जो कि महत्वपूर्ण हैं आपके एसएससी एमटीएस के लिए, खासकर जिनका 11 नवंबर से 14 नवंबर के जिन किन्हीं छात्रों का भी एग्ज़ाम है साथियों, उन छात्रों का खासकर ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस हैं साथियों। तो इसमें प्रमुख जनगणना से हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में छपने की संभावना है। तो इसमें का हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से जनसांख्यिकी जो है अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है। तो कार्ल मार्क्स को इनको जनसांख्यिकी का पिता कहा जाता है। कार्ल मार्क्स इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस किताब में पहली बार जनगणना शब्द का प्रयोग किया गया था। तो बता दें आपको कि अर्थशास्त्र जो किताब है इसमें ही सर्वप्रथम पहली बार जनगणना का प्रयोग किया गया था। तो अर्थशास्त्र इसका बिल्कुल राइट आंसर हो सकता है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो भारत की बात कर ले तो इसमें पहली बार जनगणना जब हुई थी तो 1872 को हुई थी। 1872 को इसकी जनगणना सर्वप्रथम इंडिया में हुई थी। तो 1872 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि भारत की पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी। तो बात करें भारत की पहली जनगणना जो हुई थी वो लॉर्ड मेयो के शासन में काल में हुई थी। तो लॉर्ड मेयो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि किस वर्ष को जनसंख्यी विभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है। तो बात कर लें 1921 को जो है जनसंख्यी विभाजन के रूप में जाना जाता है। तो 1921 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि लिंगानुपात के कारण से संबंधित जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से हमें विचार करना है कि कौन सा सही होगा। तो मेरे ख्याल से बता दूं कि उच्च मृत्यु दर जो है ये आपका राइट होगा। और देख लेते हैं जो ये है तो इसका भी
चयनात्मक महिला गर्भपात को भी ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और तीसरा नंबर क्या है कि जन्म के समय लिंगानुपात में बदलाव, ये तीनों जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर तीनों ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं। तो लिंगानुपात की बात करें तो इससे हमें यह समझ मिलता है कि प्रति 1000 पुरुष पर महिला की संख्या कितनी है। तो 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मतलब आपको यही आंसर होगा कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या होती है। तो ये आपको कमेंट में बताना है, बाकी आंसर इसका यही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में उच्चतर बाल लिंगानुपात है। तो बात करें बाल लिंगानुपात की तो यह सर्वप्रथम मिजोरम राज्य है। तो मिजोरम राज्य इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मिजोरम इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन छपने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य से महानगरीय शहरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो बात करें ये उत्तर प्रदेश की संख्या जो है जनसंख्या सबसे ज़्यादा है 2011 के जनगणना के अनुसार, या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से राज्य मतलब किस राज्य की जनसंख्या की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो वह बता दिया हमने उत्तर प्रदेश की। वर्तमान में भी पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश की ही जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा है। 20 करोड़ से ऊपर जनसंख्या वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा जनसंख्या टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है साथियों, और प्रारंभ होता है हमारा महत्वपूर्ण संविधान से जिसमें हमने 21 क्वेश्चन प्राप्त किए हैं आप लोगों के लिए। तो इसमें भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि संविधान से आपके लगातार पूछे जा रहे हैं सभी टॉपिकों से। तो हम जितने भी टॉपिक लिए हैं मतलब जितने भी टॉपिक आपके जीके जीएस में है उस टॉपिकों को हम जब तक आपका एग्ज़ाम चालू नहीं हो जाता उनको हम जो है पूरी तरह से आपको तैयार करा देंगे। तो इसमें का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को हम आपको तैयार करवाएंगे। तो इसमें का संविधान टॉपिक से जो है पहला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय कितना होता है। तो कार्यकाल की बात करें राष्ट्रपति के तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जितना कार्यकाल होता है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का उतना ही कार्यकाल राष्ट्रपति का होता है। तो 5 वर्ष इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारतीय संविधान के जनक के किनको कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिन्हें हम डॉक्टर BR अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका मतलब होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो यह प्रस्तावना ही है जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो ये प्रस्तावना ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपके संविधान टॉपिक से कि भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। तो इसमें बात करें कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी है। तो इसमें लगभग 6 मौलिक अधिकारों की जो है वारंटी दी गई है। तो 6 इसका राइट आंसर होगा। यदि आपके ऑप्शन में आता है तो आप सरलतापूर्वक इसको ऑप्शन में पहचान जाएंगे। तो 6 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आप पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 21 क्या गारंटी देता है। तो यह गारंटी यही देता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यही जीवन जो है 21
इसकी जो गारंटी है यही देता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देना या प्राप्त करवाना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है। तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति जो है केवल और केवल राष्ट्रपति को दी जाती है। तो राष्ट्रपति के पास जो है लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि संविधान का कौन सा भाग कार्यपालिका से संबंधित है। तो संविधान का भाग जो है पांचवा भाग जो है संविधान का वो कार्यपालिका से संबंधित है। तो 5 मतलब भाग 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कार्यपालिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो इस टॉपिक से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो ये 6 वर्ष होता है, ना कि 5 वर्ष। ये लगभग 6 वर्ष होता है। तो 6 वर्ष इसका राइट आंसर होता है, 6 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि भारत के किस राज्य में राज्य सरकार का मुखिया कौन होता है। तो मुख्यमंत्री होता है। अपने आपको पता भी होगा कि हर राज्य में लगभग एक मुख्यमंत्री होना अनिवार्य है। तो सारे राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है। तो इसमें यह बोला है कि भारत के किस राज्य के में राज्य का सरकार को क्या कहा जाता है। तो मुखिया के दर पर इसको मुख्यमंत्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है साथियों आपके एग्जाम में कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इसका राइट आंसर होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि किस संवैधानिक संशोधन के मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो संविधान एक 61 एक मतलब 61वां संशोधन करके जो है 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष पुरुषों या महिलाओं की आयु कर दी गई है। क्योंकि 21 पहले ये होता था कि 21 वर्ष के जो भी महिला या पुरुष होते थे उनको ही मतदान देने का अधिकार होता है था। लेकिन संविधान जो है 61 को चेंज करके जो है 18 वर्ष कर दी गई है। तो 18 वर्ष के पुरुष या महिला जो है मतदान देने के लिए अभियुक्त हैं। तो संविधान 61वां इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि भारत के नियंत्रक जो है एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये भी इसका राइट आंसर होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा CAG की नियुक्ति की जाती है। तो राष्ट्रपति भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि लोकसभा जो होता है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। तो इसकी सदस्य संख्या की बात करें तो ये 552 होती है, 552 इसकी संख्या होती है। तो आपको ये याद रखना है कि 552 जो है लोकसभा की अधिकतम संख्या होती है। 552 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि संविधान की किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है। तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है भाषाओं को मान्यता मिली है। भाषाओं को मान्यता मिली है तो ये 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो 8वीं अनुसूची इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राज्य नीति के निर्देश सिद्धांत संविधान के किस भाग में निहित है। तो यह भाग जो है भाग इतने में इसका वो है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है। तो मतदान की न्यूनतम आयु की बात कर लें तो इसकी 18 वर्ष न्यूनतम आयु है। तो 18 वर्ष इसकी
इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसे 61वां संशोधन करके इसे 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, जो कि आपके पिछले क्वेश्चन में हमने बता भी दिया है। साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको जो है इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हर एग्ज़ाम के लिए, मतलब किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसका जो है ट्रेंडिंग में हो वो एग्ज़ाम, तो इस पे आपको वो क्वेश्चन सारे के सारे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर जो है प्रोवाइड होगा। तो आप लोग कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है इस टॉपिक से कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें कौन शामिल होता है? तो उसमें संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य ये दोनों ही शामिल होते हैं, तभी जो है राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है जो कि आपको ट्रेंडिंग में, मतलब कि 3 से 4 साल हुआ है जो कि पिछले, तो उसमें आपका ट्रेंडिंग में ये चल रहा है कि जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान के लिए जो है धारा 370 को इन्होंने लगाया था। तो जम्मू और कश्मीर के लिए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो भारत का संविधान 1950 में अपनाया गया। बात कर ले 1950 में ये तो अपनाया गया था, लेकिन कब? 26 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था, और ये बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उस वर्ष इनको लागू ना करने की मना की गई थी। तो ये लागू कब ही हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपको पिछली वीडियो में बता भी दिए हैं, मतलब पिछले क्वेश्चन में बता दिए हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को दोबारा रखा है ताकि आपको बेहतरीन पूर्वक ये याद हो जाए कि संविधान के निर्माता कौन है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा टॉपिक होगा नेशनल पार्क से, जो कि 20 क्वेश्चन हमने इस टॉपिक से भी लिए हैं। तो ये टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो अनुसूचियों की बात करें, अपडेट करके इसमें 20 अनुसूचियों को अपडेट करके इसमें डाल दिया गया है। तो 20 अनुसूचियाँ हैं साथियों। तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक ये है कि महत्वपूर्ण नेशनल पार्क से, जो कि हमने 20 क्वेश्चन जो आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होने वाला है। तो इसमें का पहला क्वेश्चन ये है कि रणथंभौर जो है राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान से ही हम 3 से 4 जो है क्वेश्चन आपको पहले करा दे रहे हैं। तो राजस्थान में रणथंभौर जो है राष्ट्रीय पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि सिरिस्का जो है राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भी राजस्थान में जो है ये स्थित है। तो राजस्थान इसका भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि घना पक्षी जो है राष्ट्रीय पार्क की भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में ये भी स्थित है। ये तीनों फैक्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे कि राजस्थान में 3 पार्क हैं, जो कि आपको बता दिया गया है कौन कौन से पार्क हैं जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये
ये कह रहा है कि कहाँ राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कन्हा जो है राष्ट्रीय पार्क ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं साथियों। ये आपके एसएससी एमटीएस में आना ही आना है किसी न किसी शिफ्ट में 11 से 14 नवंबर के बीच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेंच जो है राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह मध्य प्रदेश में ये भी स्थित है। मध्य प्रदेश के जितने भी राष्ट्रीय पार्क है आपको क्लियर करा दिए जा रहे हैं। तो ये दोनों पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट ये है कि नामदफा जो है राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। जो कि नामदफा राष्ट्रीय पार्क है जो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है भारत के। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो हरियाणा में ये राज्य के स्थित है। हरियाणा राज्य इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि कलेसर जो है राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो हरियाणा इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा में जितने भी राष्ट्रीय पार्क है वो आपको क्लियर करा दिए जा रहे हैं। जितने भी देश राज्यों में जितने भी पार्क हैं। तो दूसरा क्या है दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बेतला जो है राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह झारखंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है कि सिहोरी राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मणिपुर इसका राइट आंसर होगा। मणिपुर में सिहोरी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्या है सिक्किम मतलब कि कांचनजोगा जो है ये राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है भारत में। तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। तो सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट ये है कि क्लाउडेट जो है राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये त्रिपुरा राज्य में स्थित है। त्रिपुरा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल से इग्नोर नहीं करना और अपने दिमाग में इसको स्टोर करके जाना है आपको एग्ज़ाम देने के लिए। तो नेक्स्ट ये है कि गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिमली राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पर स्थित है। तो उड़ीसा राज्य में ये भी स्थित है। तो उड़ीसा राज्य इसका भी राइट आंसर होगा। डम्फा की बात करें डम्फा अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मिजोरम में ये भी स्थित है। मिजोरम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट ये है कि सलीम जो है अली राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में ये स्थित है। तो ये जम्मू कश्मीर में आपके बता दें कि ये पार्क जो है सलीम अली ये जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क ये तो है वेस्ट बंगाल जिसे हम सुंदरवन का डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि सुंदरवनों का डेल्टा किस राज्य में पाया जाता है। तो आपको बता देना है कि ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो ये सुंदरवन का राष्ट्रीय पार्क ये पूछा तो ये भी वेस्ट बंगाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि बक्सा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये पश्चिम बंगाल में ये भी स्थित है। तो दो आपके क्लियर हो चुके हैं कि जो जो मतलब कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय पार्क उद्यान है वो आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट किया है कि मानस जो है राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये असम राज्य में स्थित है। आपका यहीं पे जो है नेशनल पार्क समाप्त होता है और प्रारंभ होता है वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र से 14 क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो इसमें का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर एक ओलंप्रिय जो है सशस्त्र वाद्य यंत्र बनने का श्रेय दिया जाता है। तो ये शिव कुमार वर्मा है जिनको ये श्रेय दिया जाता है। तो शिव कुमार वर्मा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। हमने साथियों इसलिए वही क्वेश्चन रख दिए इसमें ताकि आपको दोबारा रिपीट हो जाए ये क्वेश्चन और आप भूलें ना। क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है 3 से 4 दिन ही बचा है जो लगातार होने वाला है।
तो साथियों आप भूले ना, इसी वजह से हमने वही क्वेश्चन को इसमें डाल दिया है, वाद्य यंत्र टॉपिक वाला पूरा क्वेश्चन। बाकी जितने भी करा दिए तो वो सारे अपडेट करके हमने डाले हैं क्वेश्चनों को, जो कि आपके दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें का राष्ट्र मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि EM जो है सुब्रमण्यम किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती हैं। तो ये घाटम इसका राइट आंसर होगा कि घाटम जो है सुब्रमण्यम से संबंधित है, तो घाटम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि राजीव जनार्दन इमदाद खानी जो है किस घराने से संबंधित है। तो ये सितार वादक है, सितार वादक से इनका संबंध है, सितार वादक से इनका संबंध है, तो इनका सितार वादक राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध वायलिन वादक है। तो नगाई जो है, नागाई आर मुरलीधरन ये है, मतलब कि ये वायलिन वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हजारी प्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। तो इनका बांसुरी से इनका संबंध है, बांसुरी वादक जो है हजारी प्रसाद चौरसिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पंडित भवानी शंकर जो है किस संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं। तो ये पखावज के वादक है, पखावज इसका राइट आंसर हो जाएगा, पखावज इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्या पूछा जा सकता है कि मद्रास संगीत अकादमी जो है कि संगीत कला निधि के पुरस्कार विजेता मोहन चंद्रशेखरन कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के किस वाद्य यंत्र के वादक हैं। तो ये वायलिन वादक हैं, वायलिन वादक ज़्यादातर पूछा जा रहा है, वायलिन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा जो है, उस्ताद आबिर खान, ये सभी नाम जो है बाकर किशन जो है महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक के लिए जाने जाता है। तो ये सभी नाम जो है तबला वादक के लिए जाना जाता है, तबला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जितने भी नाम दिए हैं ये सभी लोग तबला वादक के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन जो है तबला से संबंधित है। तो तबला संबंधित है तो आपको पिछले में बता दिया कि जाकिर हुसैन जो है, आपको वो नामों में से 3 से 4 नाम जो बताए हैं उसमें से कोई भी नाम दिया रहे और तबला वादक पूछे तो आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको याद रखना है कि ये नाम था, तो आप लोगों ने टिप करना है उसको। तो जाकिर हुसैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, भारत के प्रसिद्ध संगीतकार एक एस बालचंदर को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है। तो वीणा इनको बजाने के लिए जाना जाता है, तो वीणा वादक हैं ये, वीणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि शेख चित्रा मौला किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती है। तो ये जो है नादस्वरम से जुड़ी थी, तो नादस्वरम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्लोबल इंडिया म्यूजिक अवार्ड के प्रवर्तक जो है विक्रम घोष एक संगीतकार और किस वाद्य यंत्र के वादक हैं। तो ये तबला वादक हैं, तबला से इनका संबंध है, गहरा संबंध, तो तबला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पद्म विभूषण से सम्मानित उमायलपुरम में शिवरामन किस वाद्य यंत्र के वादक हैं। तो मृदगम जो है वादक से इनका संबंध है, मृदगम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है साथियों। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अली अकबर खान के शिष्य जीवन राजीव जो हैं तारानाथ जो है किस वाद्य यंत्र के एक खिलाड़ी हैं। तो ये सरोद जो वो एक वाद्य यंत्र होता है इसके खिलाड़ी हैं, तो इसका राइट आंसर सरोदर हो जाएगा। तो साथियों आपका क्वेश्चन यहीं तक का आज की वीडियो। तो साथियों हम जितने भी टॉपिक बचे हैं आपको टॉपिक वाइज जो है क्लास प्रोवाइड कराने वाले हैं, जो कि आपका टॉपिक वाइज क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है। तो हमने इसमें
4 टॉपिकों को रिवाइज किया है, जो कि आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस में छपने वाले क्वेश्चन है या अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें तो ये ज़रूर छपने वाला है। तो साथियों जो है हमने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए। जीके के सारे टॉपिक को हम जो है आपके जब तक पेपर सॉल्व नहीं हो जाते हम तब तक आपको जीके के सारे टॉपिक को रिवाइज करवाएंगे। तो आई होप साथियों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि हमारे द्वारा डाली गई वो वीडियो डाली जाए आप तक तुरंत पहुँचे। तो साथियों चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।